जेल है तेरी, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, महकमे बेचने वाली सरकार हो बर्बाद, रोजगार खाने वाली सरकार हो बर्बाद, ये तो एक अंगड़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर छात्र कर्मचारी व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मैं नारनंद में मौजूद हूं और आज जो ये कार्यक्रम था एक रोष प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन रखा गया था। तो किन मुद्दों को लेकर, किस एजेंडे को लेकर रखा गया था? आज की जो हमारी हड़ताल थी और राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल थी, जो सरकार की आम जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छोटा व्यापारी विरोधी, कर्मचारी विरोधी, महिला विरोधी जो नीतियाँ सरकार ले रही है, उसके विरोध मतलब आज हमारी ऑल इंडिया की हड़ताल थी। राष्ट्रव्यापी बोलते हैं और इसमें लगभग 25 करोड़ आदमी हड़ताल पर गए हैं। हड़ताल का मुख्य उद्देश्य क्या था कि एक तो सरकार क्या कर रही है, स्थायी रोजगार नहीं दे रही, एक कौशल रोजगार निगम ले आई जिससे मतलब उनकी न तो सेवा की गारंटी 18 साल तक की और न उनकी नौकरी पक्की हो सकती। हम एक तो पहले बात मांग करते हैं, सबसे पहली मांग हमारी यह है कि जो 58 साल की हमारी नौकरी है उसको स्थायी किया जाए, परमानेंट किया जाए, न कि कौशल रोजगार को बंद किया जाए। पहली मांग तो है। दूसरी क्या है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, बुढ़ापा का सहारा है, जो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेते हैं उसके अनुसार हमारी सभी की ओल्ड पेंशन की जाए। सरकार उसको एनपीएस या यूपीएस कर रही है जिससे मतलब कर्मचारी को बिल्कुल ही लॉस है। तीसरी हमारी मांग थी जो रिटायर्ड कर्मचारी साथी हैं उनकी मतलब हम कम्यूटेशन लेते थे एडवांस लोन, वो पहले तो 15 साल पूरा करता क्योंकि ब्याज की जो वो थी रेशो थी वो 12% थी, आज वो 7.25 होगी, वो 11 साल पूरा हो गया है। हमने कोर्ट केस भी कर लिया था और हम जीत भी गए थे, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और दोबारा से काटना शुरू कर दिया, इसको 11 साल किया जाए। चौथी जो मिड डे मील आशा वर्कर हैं, कच्चे कर्मचारी हैं, परियोजना के तहत लगे हुए हैं, उनकी 10 महीने की तनख्वाह दी जाए जो कि मतलब नाजायज़ है क्योंकि एक एमएलए एमपी तो 5 साल तनख्वाह लेता है और एक एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, उसकी पेंशन हो जाती है 2 बार में 2 की, 4 बार में 4 की, लेकिन ये लगातार काम करती हैं और गर्मी में भी सर्दी में भी, लेकिन इनको 10 महीने की तनख्वाह दी जाए जो कि इनके साथ कुठाराघात है। ईद की तनख्वाह 12 महीने की जाए। उसके साथ साथ जो आशा वर्कर हैं, अगर हमारी कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसी समय से उसकी देखभाल करती हैं और 9 महीना तक लगातार करती हैं, लेकिन 3 बार समझौता होने के बाद भी आज भी उनकी तनख्वाह 7,000-6,000 रुपये है जो कि मतलब कच्चे कर्मचारी से भी कम है। ये मांग है कि उनकी तनख्वाह जो न्यूनतम वेतन है 18,000 रुपये की जाए। उसके साथ साथ जो आपने देखा होगा, टीवी पर भी देखते हो कितनी वाई लूट है, भाई ट्रंप की मोदी की दोस्ती होगी, लेकिन उसमें आपको पता है उससे मतलब हमारा छोटा के किसान तो सारा बर्बाद हो जाएगा, मजदूरी भी बर्बाद हो जाएगा और सरकारी रोजगार के साधन भी खत्म हो जाएंगे। सब कुछ खत्म हो जाएगा। रहेगा कौन है? रहेगा होंगे पूंजीपति रहेंगे, इनकी कुर्सी रहेगी। बीजेपी की सरकार यहाँ आती है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, इलाके के नाम पर, मतलब सारे षड्यंत्र रच के इनकी कुर्सी सुरक्षित चाहिए और पूंजीपति ना पैसा दे जाए। इन आम जनता की कोई वो नहीं है। और हम आज के माध्यम से मतलब ये कहते हैं या तो सरकार अपनी सद्बुद्धि ले, कर्मचारियों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो हम ये जो 5 दिन की थी, 1 दिन की थी, आने वाले समय में क्या बारे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। कह रहे थे कि ट्रेलर है ये तो। हाँ, ट्रेलर दिखाई तो जाए। और आपको बताऊं जी, मतलब व्यापारी भी आज दुकान, छोटा व्यापारी भी हमारे साथ था जो कि समर्थन भी देगा, आपने देखा होगा। आने वाले समय में अगर हमारी लंबी हड़ताल चलेगी तो छोटा दुकानदार, छोटा मतलब किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिला सभी मतलब इकट्ठे होकर ऐसी हड़ताल करेंगे, सरकार को मतलब मुँह दिखानी पड़ेगी जी। तो आज एसडीएम कार्यालय का जैसे आपने प्रदर्शन कराया यहाँ पर, तो किसी को ज्ञापन दिया? ऐसे जी आज का हमारा मतलब प्रोग्राम था जो सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पर था। ऑल इंडिया का जो प्रोग्राम था सेंट्रल काउंसिल के आह्वान पर हमारा प्रोग्राम था, उसके अनुसार आज हम हड़ताल पर थे। हड़ताल के दिन हम ज्ञापन नहीं दिया करते, हमारी जो मांग होती है उनके लिए हम ज्ञापन देते हैं। हाँ, आज हमने ज्ञापन नहीं देना था क्योंकि ऊपर का प्रोग्राम था। आज हम हड़ताल पर तो ज्ञापन क्या कहते होंगे। आज तो हमने सरकार को ज्ञापन दे रखा है, आज से 1.5 महीने पहले हड़ताल के बारे में दिया था, भाई बातचीत के लिए बुलाओ, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आने वाली 12 फरवरी को हड़ताल करेंगे राष्ट्रव्यापी। तो आज का जो ये माहौल बना, इससे कितना असर देखने को मिलेगा? क्या सरकार पर दबाव बनेगा? आपने देखा होगा ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर पर, मतलब राजधानी स्तर पर मतलब आज हमारे प्रोग्राम थे, हर जगह मतलब था। आपने देखा कि नारनौंद में मैं लगातार 2012 से प्रधान रहा हूँ और बिजली बोर्ड का तो 97 से रहा हूँ। मतलब आपने देखा हज़ारों की संख्या मतलब आज हमारी संख्या थी। अगर सरकार को ये पता चला कि भाई इतने लोग आज 25
करोड़ हड़ताल पर गए हैं ऑल इंडिया के, तो 25 करोड़ में तो मुख्यमंत्री बन जाए, वो प्रधानमंत्री बने हैं। बिल्कुल। भाजपा की इतने वोट भी नहीं आते जितने आज हम हड़ताल पर हैं, तो सरकार को महसूस नहीं होगा आने वाला समय तुम्हारे लिए खतरनाक है। और आपने तो हरियाणा में देखा था, स्टार्टिंग में गिनती जब कर्मचारी वोट पड़े तो कांग्रेस 75 पहुंच गई थी। ये तो भाजपा की जो चाल थी नॉन जाट जाट का नारा दे के 35+ करके और वो मतलब कामयाब होगी, नहीं तो आने वाले समय भाजपा के लिए बहुत खतरनाक होगा। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जैसे आज जो ये कार्यक्रम रखा गया था, विरोध प्रदर्शन रखा गया था, तो इस पर आपका क्या कहना है? आज के ये जो 12 तारीख की ऑल इंडिया की हड़ताल थी, पूरे भारत बंद की, सब कर्मचारी ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे ये इसीलिए रखी गई थी कि जी जो भी है मजदूरों की और कर्मचारियों की जितनी मांगे हैं, सरकार इनके प्रति अपना रवैया ठीक नहीं अपना रही है और सरकार को इन मजदूरों की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि ये जो पोर्टल है मजदूरी का, ये भी 8 महीनों से बंद किया हुआ है और जब तक मनरेगा मजदूरी है और मनरेगा मजदूरी है जी, ये भी हटाकर इसका नाम चेंज कर दिया, VBG राम जी रख दिया गया है। लेकिन नाम से क्या फर्क पड़ा? इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ा जी, काम और बंद कर दिया इसके बहाने तो सरकार ने। इससे तो अच्छा वही नाम बढ़िया था। अगर जो सरकार को करना था तो मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ा देंगे, काम बढ़ा देंगे, 100 की बजाय 150 दिन का काम कर देंगे, दिहाड़ी को 400 की बजाय 500 दिन का कर देंगे। 25 दिन शायद बढ़ाए। इन्होंने तो क्या किया, उसको बढ़ाने की बजाय 240 दिन का दिहाड़ी कर दी मजदूरों की, इस और वो भी नहीं टाइम पे मिल रही, काम में नहीं चालू होया। ये तो सरकार तो अपना पोर्टल बंद करने का कोशिश कर रही है इसके बहाने। कितने दिनों ले काम पर जाएं? काम पर जाए जी, कम से कम भी 3-4 महीने हो गए जी, बंद है काम, बंद पड़ा है जी, काम में बिल्कुल चालू ही नहीं कराया है। ये तो सरकार VBG राम जी का नाम लेकर इसको पोर्टल को ही बंद करना चाह रही है जी। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे दर्शक साथियाँ ने, या फिर जो आपके महकमे के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो पहुँचे नहीं, काफ़ी लोग ऐसे? और जी ये जो इसका भवन निर्माण मजदूर संघ का जो पोर्टल है जी, इनका ये पोर्टल बंद कर रखा है जी, 8-9 महीने हो गए सरकार आश्वासन दे रही है। अगर जो सरकार इसको नहीं चालू करेगी तो सभी मजदूर सड़क पर सब इकट्ठे होंगे जी और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। आगे की कोई डेट रखी है कोई आंदोलन की? बिल्कुल जी, डेट अभी तो तैयारी करने लग रही है इसकी पूरी। आगे अगर जो सरकार ने नहीं मानी तो बहुत बड़ा पूरा हरियाणा में आंदोलन होगा जी। धन्यवाद। हाँ जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे आज ये रोष प्रदर्शन एक रखा गया था नारनौंद के अंदर भी, काफ़ी संख्या में महिलाएं देखने को मिले, पुरुष काफ़ी कम नजर आए जी। हाँ, पूरा स्टाफ तो था, सारे आ रहे थे स्टाफ तो कम नजर आए जी। हाँ, कम तो थोड़े काम धंधा का टाइम है ना थोड़ा। हाँ, काम धंधा का टाइम भी थोड़ा देखना पड़ा है तो। फिर ये जो खास बात तो ये थी जो हमारे जो पोर्टल जो बंद किया हुआ है 7-8 महीने से बंद पड़ा है और ये मजदूरों के पैसे नहीं आ रहे, वो तो उनको पैसे मिलने चाहिए। क्या कुछ असर देखने का मिलेगा जी आज के इस हाँ सर, असर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, सब सारा सब कुछ। क्या नाम है जी आपका? सतवीर सिंह जरोइला, गाँव माडा जी। धन्यवाद। फिलहाल भाई नारनौंद SDM ऑफिस में मौजूद थे। आज जो रोष प्रदर्शन विरोध जो रखा गया था वो पूरे हरियाणा में था और 25 करोड़ के आसपास की संख्या में ये कर्मचारी थे जिन्होंने ये विरोध प्रदर्शन रखा था। तो इससे कितना असर पड़ता है और कैसे इनके विचार है, कमेंट माध्यम से अपनी राय जरूर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलांगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।